दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सीओ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रीन्स को जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्ट्रीन का मतलब होता है कोई भी रूल या फिर कोई भी थ्योरी या फिर किसी भी लॉ का कोई प्रिंसिपल। तो सबसे पहला हम डॉक्ट्रीन को जानेंगे, डॉक्ट्रीन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई है और कहा गया है कि जो ये लेजिस्लेटिव पावर है इनको सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया गया है। देखिए, जो ये 7th शेड्यूल है इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पर हमारे सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जैसे लिस्ट वन जिसे यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है। इस लिस्ट में वो सब सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे सेंटर ही लॉ बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। हमारी लिस्ट 2 है जिसे स्टेट लिस्ट भी कहा जाता है। इसमें वो सब सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे स्टेट ही लॉ बना सकती है। एग्जाम्पल है पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। और लिस्ट 3 है जिसे कॉन्करेंट लिस्ट भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या फिर फॉरेस्ट। तो दोस्तों, अभी जो डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ये डॉक्ट्रीन कहता है कि जो ये सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं इन सब सब्जेक्ट्स में सेंटर और स्टेट ये अपने अपने सब्जेक्ट में सुप्रीम है और ये आपस के सब्जेक्ट्स में कभी भी इंक्रोच नहीं करेंगे। और कभी ऐसा होता भी है तो इस डॉक्ट्रीन का यूज होता है। सेकेंड डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। देखिए दोस्तों, ये डॉक्ट्रीन कहता है कि कोई भी लेजिस्लेशन कलरेबल तब मानी जाएगी जब भी कोई लेजिस्लेचर किसी भी लेजिस्लेशन को तब पास करता है जब उनके पास उन्हें इनैक्ट करने की पावर ना हो। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को डायरेक्टली अगर पास नहीं कर सकते हैं तो उसको इनडायरेक्टली भी हम पास नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली इस डॉक्ट्रीन का काम है कि ये लॉ की कॉम्पिटेंसी को चेक करता है और ये भी देखता है कि क्या लेजिस्लेचर ने अपनी पावर से ओवरस्टेप किया है या क्या फिर उन्होंने इनडायरेक्टली यूज करके किसी लॉ को पास किया है। थर्ड डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दोस्तों, हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उनके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज का आंसर बहुत से केसेस में किया गया था और कुछ केसेस में कहा गया था कि वो अमेंड कर सकते हैं और कुछ केसेस में कहा गया था कि वो अमेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, केशवानंद भारती केस में एक बैलेंस्ड व्यू लिया गया था और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती हैं, लेकिन उसी केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रीन बना दिया। कहा कि जो जो चीजें इस बेसिक स्ट्रक्चर में होंगी उनको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती हैं, उन्हें अमेंड नहीं कर सकती हैं। फोर्थ डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखिए दोस्तों, जो हमारी पार्लियामेंट है वो रेगुलेशन, स्टैट्यूट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बना सकती हैं, लेकिन दोस्तों इनको फ्रेम करते हुए इनको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि जब इनकी इन्फोर्समेंट होती है तो उस इन्फोर्समेंट के टाइम कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो सकते हैं। तो उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डॉक्ट्रीन्स होते हैं जिनका काम होता है इन स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करना। इसी तरह ये रूल्स और ये डॉक्ट्रीन, इसी तरह हमारे पास भी एक डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, ये डॉक्ट्रीन कहता है कि अगर किसी दो स्टैट्यूट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या फिर उनके कुछ प्रोविजंस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको ये हार्मोनियसली इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि एक पार्ट दूसरे पार्ट का जो पर्पस है उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। हमारा फिफ्थ डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर। देखिए दोस्तों, इस डॉक्ट्रीन को डॉक्ट्रीन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के एडिशन में लाया गया था। तो दोस्तों, अब ये डॉक्ट्रीन हमारे लेजिस्लेचर को पावर देता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के साथ साथ किसी एंसिलेटरी मैटर पे भी लॉ बना सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये एंसिलेटरी मैटर उसके साथ जो सब्जेक्ट मैटर है ये आपस में रीजनेबली कनेक्टेड है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, यही बात स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। दोस्तों, हमारा 6th डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू से हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस को रिव्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये डॉक्ट्रीन है ये रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर इन दोनों प्रिंसिपल पे बेस्ड है। चलिए इस डॉक्ट्रीन के पर्पस को जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस डॉक्ट्रीन का काम होता है कि वो हमारे लेजिस्लेटिव एक्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करते हैं।
सेकंड, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को मेंटेन करते हैं। फोर्थ, वो स्टेट और सेंटर के बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी पर्पस की, लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो हमारे ये डॉक्ट्रिन और जुडिशियल रिव्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो दोस्तों चलते हैं अब हमारे लास्ट डॉक्ट्रिन पर, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए दोस्तों, ये डॉक्ट्रिन कहता है कि ये हमारे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है उसे ये मेंटेन करता है और ये डिप्राइव नहीं होने देता है। और दोस्तों ये डॉक्ट्रिन ये भी देखता है कि कोई भी लॉ वो फेयर और जस्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कोई भी लॉ अगर वो फेयर नहीं है तो वो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।